हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में आपको हंसाने वाले कॉमेडियन ने मरते वक्त खुद कितना दर्द सहा होगा, क्या आपको पता है? आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ मशहूर कॉमेडियन की दर्दनाक मौत के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉनी वॉकर की। दोस्तों, इंदौर से बदरुद्दीन जमालुद्दीन कैसे एक युवक माया नगरी पहुंचे और वह बॉलीवुड में कॉमेडियन बन गए। कैसे वह एक शराबी की एक्टिंग किया करते थे कि उनके कैरेक्टर को देखकर गुरुदत्त इतने हैरान हो गए थे कि उनका नाम शराब के ब्रांड के नाम पर जॉनी वॉकर रख दिया गया। ए भाई, जलेबी के पैसे देके जाओ। पैसे? मगर जलेबी तो पेड़ के बदले लिए। तो पेड़े के पैसे देके जाओ। अरे वाह, कमाल करते हो। अब पेड़ तो बर्फी के बदले लिए। तो बर्फी के पैसे निकालो। वो बर्फी के पैसे निकालो। बर्फी तो लड्डू के बदले लिए। तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह, बहुत अच्छे। जो चीज ली उसके पैसे कैसे? लड्डू नहीं लिए? जी नहीं, पूछ लो। क्यों गोवर्धन भाई, लड्डू नहीं दिए? बाद में फिल्म से कैरियर शुरू करने वाले जॉनी वॉकर 50, 60 और 70 के दशक तक लोगों को हंसाते रहे। सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले जॉनी को डायबिटीज की गंभीर बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उनकी किडनियां खराब हो गई थी। जॉनी वॉकर आखिरी समय में बहुत दर्द सहते रहे और 2003 में दुनिया छोड़कर चले गए। हास्य कलाकारों की लिस्ट में नाम है कैस्टो मुखर्जी का। बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में कैस्टो के बिना पूरी मानी ही नहीं जाती थी। फिल्मों में लड़खड़ाते हुए शराबी का रोल करने वाले कैस्टो ने जीवन में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनका चेहरा देखकर ही लोग हंस पड़ते थे। नहीं बाबूराम, और सीधा हो जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। कोलकाता से कैस्टो जब काम मांगने मुंबई आए थे, तब डायरेक्टर विमल रॉय से वह मिले, काम मांगने लग गए। विमल ने गुस्से में बोल दिया, उनकी फिल्म के लिए कुत्ते की ज़रूरत है, क्या तुम कुत्ता बन सकते हो? इस पर कैस्टो ने फौरन ही कुत्ता बनकर आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। उनका हुनर देखकर विमल दा ने उनको फिल्म में रोल दे दिया था। कैस्टो का अंतिम समय भी बहुत दर्दनाक रहा। आखिरी दिनों में वह आर्थिक तंगी झेल रहे थे, इसी वजह से उनको कई बीमारियों ने घेर लिया था और परेशानियां झेलते हुए सिर्फ 56 साल की उम्र में ही कैस्टो की मौत हो गई थी। हास्य कलाकारों की बात करें और महमूद का नाम हो, ऐसा हो नहीं सकता। 60 और 70 का दशक कॉमेडियन महमूद अली का हुआ करता था। फिल्मों में हीरो से ज्यादा लोग उनको देखने जाया करते थे। पड़ोसन फिल्म में रोल तो उनका आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मेरे मन के द्वार मुंबई में जन्मे महमूद के साथ काम करने में बड़े बड़े अभिनेता भी डरा करते थे। महमूद ने राजेश खन्ना को तो सेट पर हटाने के लिए थप्पड़ मार दिया था। इस कॉमेडियन का अंत भी बहुत दर्दनाक हुआ था। इनको दिल की बीमारी हो गई थी, इस वजह से वह अंतिम समय में बहुत तकलीफ से जी रहे थे। साल 2004 में वह अपना इलाज करवाने अमेरिका गए, लेकिन वहां पर वह सोए और फिर उनकी नींद कभी नहीं खुली। पुरानी फिल्मों के शौकीनों को कॉमेडियन मुकरी ज़रूर याद होंगे। अमिताभ ने नौकरी के लिए कहा था कि मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी, वरना ना हो। ब्रिटिश भारत में पैदा हुए मोहम्मद उमर मुकरी सिर्फ मुकरी के नाम से ही फेमस हो गए थे। छोटा कद और बिना दांत की मुस्कान से लोग उनको फिल्मों में देखते ही देखते हंसने लगते थे। अरे नहीं तो ये मुझे दुनिया से उठा देगा, निकम्मा, जोकर, किसी काम का नहीं। हाँ। मुकरी ने कई दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। शराबी, अमर अकबर एंथोनी, लवारिस जैसी 600 फिल्मों में उन्होंने लोगों को खूब मनोरंजन किया था। लोगों को हंसाते हंसाते मुकरी खुद कितना दर्द झेलते रहे, यह तो किसी को पता ही नहीं लगा। उनका अंत बहुत दर्दनाक रहा। उनके गुर्दे खराब हो गए थे, जिस वजह से उनको हर दिन दर्द सहना पड़ता था। आखिरी समय में किडनी की बीमारी झेलते झेलते उनको हार्ट अटैक पड़ गया और मुकरी दुनिया छोड़कर चले गए। कॉमेडी की बात हो और कादर खान का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? काबुल में पैदा हुए कादर खान परिवार के साथ भारत आ गए थे। यहीं पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वह प्रोफेसर बन गए, मगर किस्मत में तो बॉलीवुड कॉमेडियन बनना लिखा था। दिलीप कुमार ने पहला ब्रेक दे दिया तो कादर प्रोफेसरी छोड़कर फिल्मों में आ गए। इसके पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर से अकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख,
क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? उनकी फिल्म में एंट्री होते ही लोगों की हंसी छूट जाया करती थी। कादर की कॉमेडी का अंदाजा ऐसा था कि लोग आज तक नहीं भूल सकते हैं। इस हास्य कलाकार की मौत भी बहुत दर्दनाक रही। उनको प्रोग्रेसिव सुप्रान्यू न्यूक्लियर पाल्सी नाम की बीमारी यह 1 लाख में से 3 लोगों को ही होती है। इस बीमारी की वजह से कादर का हाल बुरा हो गया था। वह न सही से चल पाते थे और ना ही खाना खा पाते थे, यहाँ तक कि उनकी पलकें तक नहीं चल पाती थी। इस बीमारी से जूझते हुए साल 2018 में कादर खान की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आपको इन हास्य कलाकारों में आपका फेवरेट कौन था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानी वो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।